बाज़ लोगों ने मानव को मांसाहारी मानकर भी ये साबित करने की कोशिश की है कि मानव को मांस नहीं खाना चाहिए। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि तोता बावजूद मांसाहारी पक्षियों की तरह टेढ़ी चोंच रखकर भी मांस नहीं खाता, इस वजह से वो ज्ञानी है, बात करता है। इंसान भी बावजूद 4 दांत मांसाहारी के रखकर मांस न खाए तो वो भी ज्ञानी बन जाता है। इसका जवाब यह है कि टेढ़ी चोंच का होना ही मांस भक्षण का प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि फल खाने वाले पक्षियों के लिए भी टेढ़ी चोंच का होना ज़रूरी है, वरना मांस भक्षण का प्रमुख प्रमाण पेट की पाचन शक्ति है, जो शाकाहारी प्राणियों में बिल्कुल नहीं होती। रही बात तोता मांस नहीं खाने की वजह से बात करता है या ज्ञानी हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैना सीधी चोंच रखकर भी खूब मांस खाती है और तोते से भी अच्छा बोलती है। प्रकृति में मांस भक्षण का महत्व क्या है? क्या प्रकृति में मांस भक्षण सिर्फ भोजन का ही महत्व रखता है, या परमात्मा का प्रकृति में मांस भक्षण का नियम रखने में कोई मूल उद्देश्य है? इस विषय में हमको गौर करने से मालूम होता है कि दुनिया से पाप ख़त्म करने के लिए हर ज़माने में वीर योद्धाओं की ज़रूरत होती है। मांस भक्षण से क्षत्रिय बनकर अपने शत्रुओं पर पराक्रम करने का गुण पैदा होता है, शासन करने की योग्यता पैदा होती है। इसके प्रमाण में दुनिया में जितने भी शासन करने वाली कौमें हुई हैं, वो सब मांसाहारी ही हैं, और आज भी दुनिया में यही हाल है। अब दूसरा सवाल ये कि अगर मानव को ईश्वर ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुणों के साथ पैदा किया, तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्या थी? मानव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुण अपने अंदर रखने के बावजूद भी क्या वो जीवन भर शाकाहारी रहे? क्या मांस हरगिज़ न खाए? और क्या मांस खाने वाला ईश्वर की दृष्टि में पापी कहलाएगा, या फिर बहालत मजबूरी यानी सिर्फ जान बचाने की हद तक ही खाए, वरना मांस खाना पाप कहलाए? क्या इन बातों का वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है? इसका जवाब हमको ना में मिलता है। अगर मांस भक्षण करना पाप होता और वाकई ईश्वर की भी यही इच्छा होती, तो इस बात के प्रमाण में हिंदुस्तान की धार्मिक ग्रंथ भरी पड़ी होती। 4 वेद, जो भारत के प्राचीन काल के धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 20,000 से भी अधिक मंत्र हैं। इसके अलावा 18 पुराण, 6 शास्त्र, 2 गीता और 108 उपनिषद, इन सब धर्म ग्रंथों में हज़ारों श्लोक मौजूद हैं, जिसको हिंदुस्तान के लोग ईश्वरीय वाणी ही मानते हैं। मगर मांस भक्षण करना पाप है, इस विषय में ना तो इनके पास एक मंत्र है और ना ही एक श्लोक। होना तो ये चाहिए था कि मांस खाना पाप है, मांस खाने वाले को ईश्वर नरक में डालेगा, जो भी पशु प्राणी की हत्या करेगा इसको नरक प्राप्त होगा, या जो कोई भी जीव हत्या करेगा उसको इस तरह का दंड दो। इन बातों का विवरण करने वाले श्लोकों और मंत्रों से इनके धर्म ग्रंथ भरी पड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि ईश्वर जानता था जब तक पृथ्वी पर मानव पैदा होगा हजारों प्राणियों की हत्या करके खाने वाला है। इसलिए मानव को ईश्वर शुरू से ही हजारों मंत्रों और श्लोकों के जरिए जीव हत्या के पाप से, मांस खाने के पाप से रोकना चाहिए था। मगर भारत देश की इन सारी धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन कहीं भी नज़र नहीं आता। बरखिलाफ इसके पशु प्राणी की बलि देने और मांस भक्षण करने के कई प्रमाण मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में मांस भक्षण के प्रमाण देने से पहले मैं आप लोगों के सामने शास्त्रों की एक अहम बात रखूंगा, जिससे हमको इस विषय को समझने में आसानी होगी। जैसे जीवो जीवस्य जीवनम, यानी जीव जीव को खाकर ही जीव जिंदा रहता है। दक्षिण भारत के एक मशहूर संत सर्वज्ञ मूर्ति ने कन्नड़ी भाषा में कहा है कि जीविगे जीवतिंदु जीवी पिड़वी जगविल्ला, निर्जीविगे जीवितिंदु जीवी पुड़विदा ना काणिल्ला सर्वज्ञ। यानी दुनिया में जान को जान खाकर जान जिंदा रहते हुए मैंने देखा है, बेजान को जानदार खाकर जिंदा रहते हुए मैंने कभी नहीं देखा।
अब हम हिंदू धर्म में मांस भक्षण के कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय 58 स्कंद 10 और श्लोक 15 में ये बात बताई गई कि तत्र विद्यच्च रैर्व्याघ्रान सुकरान महिषान रुरून् शराभान गवयान खड्गान हरिणांच शशलकान। इस श्लोक में ये बात बताई जा रही है कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी ने वन में जाकर कई बाघ यानी शेर और गाय, भैंस, हिरन, खरगोश और गेंडे का शिकार किया है। और मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 35 में ये बात आई है कि नियुक्तस्थो यथा न्यायम यो मांसम नाति मानवः सप्रते पशुतम याति संभवानिक विंशतिम। इस श्लोक में ये बात बताई जा रही है कि जो व्यक्ति धर्म के नियम के अनुसार बलि देकर पशु का मांस नहीं खाता, वो मरने के बाद 21 क्रूर प्राणियों में जन्म लेगा। अब मैं आपको धार्मिक ग्रंथों से ही ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, महर्षि वेद व्यास प्रणीत द्वितीय खंड है और गीता प्रेस गोरखपुर, और आप पेज नंबर 418 अध्याय 58 दशम स्कंध। यहाँ पर देखिए आप, तत्र विद्यच्च रैर्व्याघ्रान सुकरान महिषान रुरून् शराभान गवयान खड्गान हरिणांच शशलकान। इसका अर्थ है अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहाँ उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हरिन, शरभ, गवया का ब्रैकेट में दिए है नीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक बड़ा हिरन, गेंडे, हरिन, खरगोश और शल्लक यानी शाही आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवकगण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। ये मनुस्मृति है, चौखंबा संस्कृत संस्थान। इस ग्रंथ के पेज नंबर 167 में आया है, जिसका तृतीय अध्याय है और श्लोक नंबर 267 है। काला तिल, धान्य, यौ, काला उड़द, पानी, मूलकंद और फल, इनको विधि पूर्वक देने से 1 महीने तक मनुष्यों के पितर लोग तृप्त होते हैं। और श्लोक नंबर 268 में आया है, पोठिया आदि मछली के मांस से 2 महीनों तक, मृग के मांस से 3 महीनों तक, मृग यानी हिरन, भेड़े के मांस से 4 महीनों तक, द्विजातियों के भक्ष्य में गृहीत 5 पक्षियों के मांस से 5 महीनों तक मनुष्यों के पितर तृप्त रहते हैं। और श्लोक नंबर 269 में आया है, बकरे के मांस से 6 महीनों तक, पृषत नामक मृग के मांस से 7 महीनों तक, एंड नामक मृग के मांस से 8 महीनों तक, रुरु नामक मृग के मांस से 9 महीनों तक मनुष्यों के पितर लोग तृप्त रहते हैं। एंड नामक मृग के मांस से 8 महीनों तक, पृषत नामक मृग के मांस से 7 महीनों तक, एणैय नामक मृग के मांस से 8 महीनों तक और रुरु नामक मृग के मांस से 9 महीनों तक मनुष्यों के पितर तृप्त रहते हैं। और श्लोक नंबर 270 में आया है, जंगली सुअर तथा भैंसे के मांस से महीनों तक मनुष्यों के पितर तृप्त रहते हैं। खरगोश और कछुए के मांस से 11 महीने तक मनुष्यों के पितर तृप्त रहते हैं। और मनुस्मृति इसके पेज नंबर 242 पर आया है, जिसका 5वां अध्याय है। श्लोक नंबर 22 है, द्विज यज्ञ के लिए तो अवश्य रक्षणीय माता पितादि की रक्षा के लिए शास्त्र विहित पशु पक्षियों का वध करें, ऐसा अगस्त्य ऋषि ने पहले किया था। और 23वें श्लोक में ये बताया गया है कि क्योंकि पहले भी मनुष्यों तथा ब्राह्मण क्षत्रियों के यज्ञों में शास्त्र अनुसार
भक्ष्य पशु पक्षियों का पुरोडाश हविष्य हव्य बना था, अतः शास्त्र विहित पशु पक्षियों का वध यज्ञ के लिए करना चाहिए।